हाय, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेलकम। मैं नेम मनीषा। आज अपन बायोमैकेनिक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट इज ए जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। जॉइंट क्या होता है? ये जंक्शन होता है बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, इट इज ए डिवाइस टू परमिट मूवमेंट। ये क्या होता है? डिवाइस होता है जो मूवमेंट को परमिट करता है। ठीक है, विथ द एक्सेप्शन ऑफ द हायोइड बोन। कि अपने बॉडी के अंदर ओनली हायोइड बोन ही ऐसी है जिसके बीच कोई जंक्शन नहीं होता है, कोई जॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एवरी बोन इन द बॉडी इज कनेक्टेड टू और फॉर्म ए जॉइंट। अपनी बॉडी के अंदर एवरी बोन ऐसी होती है जो कनेक्शन बनाती है और एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कनेक्ट होके जॉइंट फॉर्म करती है। देयर आर 23 जॉइंट इन बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर 230 जॉइंट्स होते हैं। फंक्शन ऑफ जॉइंट, जॉइंट के फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट, होल्ड द स्केलेटल बोन टुगेदर। ये क्या करते हैं? सारे जॉइंट मिलके अब जो अपना स्केलेटल है बॉडी का उसको होल्ड करके रखते हैं। सेकेंड पॉइंट है अलाउ द स्केलेटल सम फ्लेक्सिबिलिटी सो ग्रोथ मूवमेंट कैन ऑकर। ये क्या करती है? अलाउ करती है जो अपना स्केलेटल है उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो, और फ्लेक्सिबिलिटी करके उसके अंदर कुछ मूवमेंट करना अलाउ करती है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल। जो अपनी बोन्स है उनका ग्रोथ भी पॉसिबल करती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। फर्स्ट है जॉइंट आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। कि अपन जॉइंट्स को टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पे, सेकंड फंक्शन के आधार पे। तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय हाउ द बोन्स कनेक्ट टू ईच अदर। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर अपन क्या डिटरमाइन करते हैं कि कैसे बोन्स कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से। वहीं अपन फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं कि कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट हो रहा है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। कि जो अपनी आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं उनके बिटवीन कितना डिग्री का मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। तो अपन ये देख लिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन। तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन जॉइंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये 3 टाइप से अपन देख सकते हैं। फाइब्रस, इसको अपन बोल सकते हैं फिक्स्ड, कार्टिलेजिनस। इसके अंदर क्या होता है? स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। और जो साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट आराम से पॉसिबल होता है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं, ये अपन टेबल से इसको इजीली याद रख सकते हैं। जो अपने फिक्स्ड टाइप जॉइंट है ये अपने 3 टाइप का होते हैं, सूचर, गॉम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। एंड जो अपने कार्टिलेजिनस होता है ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? सिनकोंड्रोसिस। एंड सेकंड होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जिससे अपन बोल सकते हैं सिम्फाइसिस। ठीक है, थर्ड होता है अपने जो अपने साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है उसके फर्दर ये टाइप अपन को देखने को मिल सकते हैं कि प्लेन, हिंज, पिवोइड, बाइकॉन्डाइल, एलिप्सॉइड, शैडल, बॉल एंड सर्किल। ठीक है, तो अपन अब एक एक को देखते हैं। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का तो अपन फर्स्ट देखते हैं फाइब्रस जॉइंट, मतलब फिक्स्ड जॉइंट को देखते हैं। तो क्या होते हैं? बोन्स आर जॉइंड बाय फाइब्रस टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या होते हैं? जो बोन्स होती है वो जॉइन होती है बाय, किसके द्वारा होती है? फाइब्रस टिश्यू या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये कनेक्ट होती है, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कोलेजन। ये क्या करती है? जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको भी
कंसिस्ट करती है। द फाइब्रस जॉइंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो ये अपना फाइब्रस जॉइंट है ये भी फर्दर डिवाइड हो रखा है 3 टाइप्स के अंदर। तो देखते हैं कौन से। फर्स्ट है अपने सूचर या फिर सिनेस्टोसिस जॉइंट फाउंड बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपनी जो अपनी स्कल होती है, तो ये बोन ऑफ स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है, ये बोन अपने स्कल में प्रेजेंट होती है। इन फीटल स्कल द सूचर आर वाइड टू अलाउ स्लाइट मूवमेंट ड्यूरिंग बर्थ। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होती है, फीटल के अंदर जो अपन देखते हैं स्कल, तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर अगर अपन जो फीटल है, बच्चा है छोटा छोटा नहीं, मतलब कि मदर की वूम के अंदर जो बेबी ग्रोथ हो रहा होता है, तो उसकी स्कल का अपन स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में ये कुछ वाइड एंड अलाउ, कुछ वाइड स्ट्रक्चर होती है जो अलाउ करती है मूवमेंट ड्यूरिंग बर्थ, कि बेबी को माँ की वूम से बाहर निकलने में, मतलब एट बर्थ मूवमेंट करने में ये अपन को हेल्प करती है। दे लेटर बिकम रिजिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सूचर्स की डिफरेंट टाइप के सूचर जॉइंट प्रेजेंट अपनी बॉडी में। तो देखते हैं, ये है सेरेंट स्ट्रक्चर। फर्स्ट होता है अपने प्लेन सूचर। स्ट्रक्चर के साथ साथ अपन देखेंगे तो अपन को याद रखने में इजी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट हो गया प्लेन सूचर हो गया, सेरेंट सूचर हो गया, एंड स्क्वेमस सूचर हो गया, टिबियोफिबुलर सिंडेस्मोसिस हो टाइप का जॉइंट हो गया, डेंटिकुलेट सूचर, सिंड्रोलाइसिस एंड द गोम्फोसिस। ठीक है, अपन देखते हैं सेकंड syndesmosis. Syndesmosis are joint where two adjacent bones are joined together by a greater amount of connective tissue than in suture in the form of interosseous ligament and membranes. इसके अंदर क्या होता है, जो भी दो एडजस्टमेंट बोन होती है ये क्या करती है, बाई कनेक्टिव टिश्यू दोनों कनेक्ट रहती है, जैसे कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन या इंट्रोशियस लिगामेंट के थ्रू ये दोनों बोन्स आपस में कनेक्ट रहती हैं। तो अपन जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इंटरोशियस रेडियो अल्नार जॉइंट, जैसे कि अपने हैंड के अंदर अपन अगर फोर आर्म में देखते हैं तो अपने इंट्रोशियस रेडियो अल्नार जॉइंट है, वैसे ही अगर अपन लेग में देखते हैं तो इंट्रोशियस टिबियोफिबुलर जॉइंट इसके एग्जांपल है। थर्ड देखते हैं अपन गोम्फोसिस, मतलब कि जो अपने टीथ है वो, तो इट इज स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट। ये क्या होती है, स्पेशल फाइब्रस जॉइंट होता है जो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड टू फिक्स्ड ऑफ टीथ इन एल्वियोलर सॉकेट। जो ये क्या करती है, टीथ को फिक्स करके रखता है एल्वियोलर सॉकेट में ऑफ द maxilla and mandible. The root of tooth is attached to the socket with the alveolus by periodontal ligament. और ये क्या करते हैं, ये फिक्स होता है बाई पेरियोडोंटल लिगामेंट से। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट अब अपन देखते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट में इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज। इसके अंदर जो बोन्स होती है वो आपस में कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अपन देखते हैं दो टाइप के कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंड होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट नोन एज सिनकॉन्ड्रोसिस। अपन प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोल सकते हैं। बोन्स फॉर्मिंग जॉइंट आर कनेक्टेड बाय ए प्लेन हिंज कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। इसके अंदर क्या होता है, जो
हैं बाई प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, these joints are movable and mostly temporary in nature। ये joint क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं, इमूवेबल होते हैं, एंड टेम्पररी इन नेचर होते हैं। दिस कार्टिलेज में ओसिफाई विथ एज, और ये joint क्या होते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग ओसिफाई होते रहते हैं। एग्जाम्पल, इन ह्यूमन आर द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड द मैंडिबल ऑफ द स्टर्नम। अपन देखें जो अपने ह्यूमन्स के अंदर जो फर्स्ट रिब एंड जो मैनिब्रियम स्टर्नाई है उनके बीच का जो जंक्शन देखें तो ये अपने प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जॉइंट बिटवीन एपिफाइजियल एंड डाइफाइसिस ऑफ द ग्रोविंग लॉन्ग बोन। सेकेंड देखते हैं अपन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसको अपन सिम्फाइसिस भी बोल सकते हैं। इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट आर कवर्ड बाय थिन प्लेट एंड हाइलाइन कार्टिलेज। इस टाइप के जॉइंट के अंदर क्या होता है, जो जॉइंट होता है वो कवर होता है बाय थिन प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज विच आर कनेक्टेड बाय ए डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। जो क्या करती है, कनेक्ट होती है बाय ए डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, एक फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क से कनेक्ट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, सिम्फाइसिस प्यूबिस, intervertebral disc and manubriosternal joint and symphysis menti। ठीक है, अब अपन देखते हैं थर्ड टाइप का कौन सा जॉइंट था, साइनोवियल जॉइंट। तो अपन वो देखते हैं, दिस जॉइंट प्रोसेस आर कैविटी एंड आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट आर एनक्लोज्ड इन द फाइब्रस कैप्सूल। इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप के जॉइंट के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, एक आर्टिकुलेटिंग एंड होता है और बोन फॉर्मिंग, और इसके अंदर क्या होता है, दोनों बोन्स आपस के अंदर एनक्लोज रहती है बाय ये फाइब्रस कैप्सूल। एज ए रिजल्ट दे आर सेपरेटेड बाय नैरो कैविटी। ये क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं थ्रू ए नैरो कैविटी। The articular cavity which is filled with a fluid called synovial fluid। और जो एक कैविटी होती है इसके अंदर क्या फिल होता है, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं अपन साइनोवियल जॉइंट के क्या क्या होते हैं। द आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय ए थिन प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। जो अपने साइनोवियल टाइप के जो जॉइंट होती है तो उनकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो कवर होती है एक थिन प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज से। द जॉइंट कैविटी इज enveloped by an articular capsule which consists of outer fibrous capsule and inner synovial membrane। जो जॉइंट कैविटी होती है वो इन्वलप्ड होती है किसके थ्रू, फर्स्ट अपने आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल जो कि होती है विच कंसिस्ट आउटर फाइब्रस कैप्सूल, जो कंसिस्ट करती है फाइब्रस कैप्सूल, बाहर की तरफ तो होती है फाइब्रस कैप्सूल एंड इनर अंदर की तरफ होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। द कैविटी ऑफ जॉइंट इज लाइंड एवरीवेयर बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ओवर द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो एक कैविटी अपनी जॉइंट कैविटी है उसके अंदर क्या है, एवरीवेयर जॉइंट के एवरीवेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। केवल कहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, अपन देखते हैं द कैविटी इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। जो एक कैविटी होती है वो फुलफिल होती है बाय साइनोवियल फ्लूइड एंड सिक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। और जो एक फ्लूइड है जो अपनी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा सिक्रेट होता है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो कि अपना आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। और जो अपनी आर्टिकुलर सरफेस है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है। सम जॉइंट कैविटी कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली
कैविटी कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली डिवाइड होती है किसके अंदर, आर्टिकुलर डिस्क एंड मेनिस्काई, ठीक है। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, अपन देखते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप, तो हमने 7 टाइप के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवोइड, कॉन्डोइलॉइड, एलिप्सॉइड, शैडल एंड बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं प्लेन जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट, जो ये प्लेन टाइप का जो जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो आर्टिकुलर जो सरफेस होती है वो कम या फिर ज़्यादा यानी कुछ या मोर फ्लैट होती है। दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन, इस प्लेन टाइप के जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, इट्स बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट वर्टिब्रली, ठीक है। ये अपन एग्जाम्पल देखें। अब अपन देखते हैं हिंज टाइप का जॉइंट। हिंज जॉइंट द आर्टिकुलर सरफेस आर पुल्ली सेप्ट, जो हिंज टाइप का जॉइंट होता है इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो पुल्ली शेप की होती है, जैसे कि अपन देख सकते हैं इधर। दिस टाइप ऑफ जॉइंट परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस, जो इस टाइप का जो हिंज टाइप का जॉइंट होता है वो परमिट करता है मूवमेंट ओनली वन प्लेन, जैसे कि ट्रांसवर्स एक्सिस में द मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जो हिंज टाइप का जॉइंट होता है इसके अंदर ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि अपन नी अपने जो एल्बो जॉइंट है और जो अपना नी जॉइंट है उसमें देख सकते हैं इनके अंदर ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट ही अपन को शो होता है। दिस जॉइंट्स हैव स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट टू प्रिवेंट अदर मूवमेंट, जो अदर मूवमेंट्स होते हैं जैसे अबडक्शन, अडक्शन, सर्कमडक्शन, इन अदर्स मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हिंज टाइप जॉइंट के अंदर कोलैटरल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। टू एग्जाम्पल आर द एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट, एंकल जॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं, अब जो अपना नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, ये हिंज टाइप के जॉइंट है। अपन थर्ड देखते हैं पिवोइड जॉइंट। The articular surface of one bone is rounded and fixed into cavity of another bone. इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ वन बोन की, एक बोन की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो राउंडेड सरफेस होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है दूसरी बोन की जो कॉन्केविटी होती है उसके अंदर फिक्स होती है। जैसे कि अपन देख सकते हैं अपनी रेडियस एंड अल्ना बोन, ठीक है। और फर्दर राउंडेड पार्ट इज सराउंडेड बाय द लिगामेंटस रिंग, और जो बोन होती है उसका जो सराउंडिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, लिगामेंटस जो रिंग होती है, जो लिगामेंटस रिंग होती है उससे फिक्स होता है, ठीक है। मूवमेंट इज लिमिटेड टू द राउंड रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, जो मूवमेंट होता है इसके अंदर वो लिमिटेड होता है रोटेशन अराउंड सेंट्रल एक्सिस। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो दिस टाइप मतलब प्लेन पिवोट टाइप ऑफ जॉइंट आर द जॉइंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। जो पिवोट टाइप के जॉइंट है उनके एग्जाम्पल में अपन देखें तो जो अपनी रेडियस अल्ना है वो एंड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं कॉन्डोइलॉइड टाइप का जॉइंट। द राउंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर बोन। इसके अंदर क्या होता है, जो राउंडेड आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वन बोन की वो क्या करती है, जो अनदर बोन है सॉकेट टाइप की उसके अंदर फिक्स होती है। The end of bone being round articular surface is called condyles। इसके अंदर क्या होता है, जो राउंडेड आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है बोन की
उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल। दिस जॉइंट परमिट मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। जो इस टाइप का जो कॉन्डोइल टाइप का जॉइंट होता है उसके अंदर टू डायरेक्शन के अंदर ही मूवमेंट पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल राइट या फिर लेफ्ट। जैसे कि अपन अपने फेस में देखें तो ये टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, एग्जाम्पल टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड नी जॉइंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं एलिप्सोइड जॉइंट। elliptical convex surface of one bone articulate with elliptical concave surface of another bone। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक बोन होती है उसकी सरफेस कॉन्वेक्स होती है एंड अनदर जो बोन है उसकी सरफेस कॉनकेव होती है, ठीक है। मूवमेंट्स आर परमिट इन टू डायरेक्शन। जो इसके अंदर मूवमेंट होता है वो टू डायरेक्शन में हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि इस टाइप का जॉइंट अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं अपन रिस्ट जॉइंट, एटलेंटो-ओसिपिटल जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं शैडल जॉइंट। शैडल जॉइंट, द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर रेसिप्रोकली शैडल शैप्ड। इसके में क्या होती है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो रेसिप्रोकल होती है शैडल शेप की। शैडल मीन्स जो अपनी घोड़े की होती है सीट उस शेप की। एग्जाम्पल कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी एक बोन की सरफेस कॉनकेव होगी तो अनदर बोन की सरफेस कॉन्वेक्स होगी। दिस यूनिक articulation is modification condyloid joint that allow a wide range of motion। इस टाइप के जॉइंट के अंदर क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। एग्जाम्पल वुड बी द जॉइंट बिटवीन द trapezius and metacarpal bone of the thumb, sternoclavicular joint। तो अपन देखें जो अपनी हैंड के अंदर जो अपनी ट्रेपेजियस बोन होती है, जिसके अपन देख सकते हैं ट्रेपेजियस बोन एंड थंब, तो इनके बीच कौन सा टाइप का जॉइंट है, शैडल टाइप का जॉइंट है। अपन देखते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो ये फिगर जो अपन को दिख रहा है वो है अपने हिप जॉइंट का। इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी हिप की जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके अंदर हेड ऑफ फीमर फिक्स होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो हिप जॉइंट की जो कैविटी है उसके अंदर बॉल टाइप का हेड ऑफ फीमर फिट है। तो इस टाइप के जॉइंट को अपन बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ बोन विथ द बॉल शेप head of attached with the cap shape cavity of another bone, जो कि अभी मैंने बताया सेम वो। This type of joint allow for a wider range of motion than any other kind। कि अपने अभी तक जितने भी जॉइंट देखे उनके कंपैरिजन के अंदर इस टाइप के जॉइंट के अंदर वाइड रेंज ऑफ मोशन के अंदर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इट परमिट मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स, यानी इसके अंदर सभी प्लेन्स के अंदर मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। एंड रोटेशनल मूवमेंट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, वो सेंट्रल एक्सिस के अंदर रोटेशनल मूवमेंट भी पॉसिबल हो पाता है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट वुड बी द हिप, शोल्डर एंड इंक्लूडोस्पेडल जॉइंट। तो अपन इस टाइप के जॉइंट अपने बॉडी के अंदर देखें तो कौन कौन से हैं, एक तो अपना शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है एंड इंक्लूडोस्पेडल जॉइंट। तो अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स की क्या क्या फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सॉरी। अब अपन देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सिनार्थ्रोसिस परमिट लिटिल और नो मोबिलिटी। जो सिनार्थ्रोसिस होता है इसके अंदर क्या होता है कि अपन जनरली देखें तो कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मोस्ट सिनार्थ्रोसिस जॉइंट आर फाइब्रस जॉइंट। जो ये सिनार्थ्रोसिस होते हैं वो किस टाइप के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस टाइप के जॉइंट होते हैं, मतलब फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। एंड एग्रीनल स्ट्रक्चर इन अडल्ट, अपन देख सकते
The two bone surface at the joint are through covered in highlight cartilage. इसके अंदर जो टू बोन्स होती है वो कवर्ड होती है हाईलाइट कार्टिलेज से एंड जॉइंड बाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट। और क्या होती है, जॉइंट होती है किसके द्वारा, फाइब्रोकार्टिलेज के थ्रू। एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सही है। जो अब अपन देखते हैं डायथ्रोसिस परमिट ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट। ये क्या करती है, इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ओनली साइनोवियल जॉइंट्स आर डायथ्रोसिस। जो डायथ्रोसिस जॉइंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने प्लेन साइनोवियल जॉइंट। जो अपने साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनके सिमिलर ही होते हैं डायथ्रोसियल जॉइंट। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। तो अपन देखते हैं आर्टिकुलेटिंग बोन्स के नंबर के अकॉर्डिंग अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन सिंपल जॉइंट। टू आर्टिकुलेशन सरफेस, एग्जांपल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। सिंपल जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होती है, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। एग्जांपल देखिए अपन शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट, ठीक है। सेकंड होती है कंपाउंड जॉइंट। ये क्या होती है, इनके अंदर क्या होता है, थ्री और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। एग्जांपल रेडियोकार्पल जॉइंट। थर्ड देखते हैं अपन कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इनके अंदर क्या होता है, थ्री और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस एंड ए आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्काई। इसके अंदर थ्री और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस के साथ साथ आर्टिकुलर डिस्क एंड मेनिस्काई भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल नी जॉइंट। जैसे अपन देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ ए जॉइंट्स, वो अपन जॉइंट्स के पार्ट्स देखते हैं। देखो क्या होता है, फाइब्रस कैप्सूल होती है। रीइंफोर्स के लिए जो रीइंफोर्स होता है उसके लिए लिगामेंट्स होते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है जॉइंट में। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है एंड आर्टिकुलर डिस्क होती है एंड फैटी पैड्स होते हैं एंड बर्सा होती है, ठीक है। ये फिगर अपन ने जैसे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ ए जॉइंट, जैसे अपन फिगर के अंदर देख सकते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नो करें। थैंक यू।